साथियों, जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि पिछले 5 दिनों से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के आह्वान पर अल्मोड़ा में चौगान पाटा में अनिश्चितकालीन एक आंदोलन की हम लोगों ने शुरुआत की है और ये धरना चल रहा है, अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं कि एक बहुत बड़े मुद्दों को लेकर और बहुत ज़रूरी मुद्दों को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये 20 सालों में उत्तराखंड राज्य में भले ही कोई तबका कहीं से कहीं पहुंच गया हो। 20 साल पहले जो प्रधान भी नहीं बन सकते थे वो आज विधायक बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री तक बन गए हैं। लेकिन जो इस उत्तराखंड का मूल निवासी समाज है, जो इस राज्य का 1/3 से भी एक अधिक आबादी है, उस आबादी का क्या हश्र है, हम लोगों को ये देखना। ये सिर्फ एक बैकलॉग को लेकर या एक पदोन्नति को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये इस समाज के पूरा एक अस्मिता और इसके अस्तित्व से जुड़ा हुआ सवाल है, वो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है पिछले 20 सालों में। इन वर्गों के जनप्रतिनिधियों को के साथ मारपीट हुई है, चाहे पब्लिक उन्हें मारपीट कर दे रही हो या पुलिस द्वारा मारपीट कर दी गई हो। ये मामले यहाँ देखने में आ गए। आप देख सकते हैं इस वर्ग की एक निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षा, उसके साथ दुराचार का मामला सामने आया। बहुत बड़ा घटनाक्रम घटा था, लेकिन उस सब को लीपापोती करके उसे ही पद से हटा के ख़त्म कर दिया गया था मामले को। उसके बाद आप देख रहे हैं जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन में बैठे हुए हैं, उन लोगों को किन हालातों में वो सर्विस कर रहे हैं, किन हालातों में वो अपना काम को अंजाम देते हैं, ये वही जानते हैं या उनकी स्थिति को समझने वाला समझ सकता है। भले ही वो पदों पर बैठे हैं, लेकिन उनका आकलन उनके पद से नहीं होता, बल्कि उनकी जाति, उनके टाइटल से होता है। और उसका दंश वो पूरा नौकरी करने के दौरान भुगतते रहते हैं। और यहाँ तक कि तमाम तनावों के शिकार होकर आधे से ज़्यादा कर्मचारी तो वीआरएस ले लेते हैं, समय से पहले नौकरियां छोड़ देते हैं, या अनेक तनाव के शिकार होकर कई परेशानियों में ग्रस्त होकर आधी उम्र में ही कई बार उनको जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ता है। इन हालातों में ये समाज यहाँ पर जी रहा है, जबकि इसका दोष क्या है? इसका दोष यही है कि इसने सबके लिए अच्छा सोचा। ये जो यहाँ का मूल निवासी समाज है, इसने बाहर से आए लोगों को, जिनके पास कुछ नहीं था, उनको घर बना कर दिए, उनको खेती बाड़ी करके उनको पालने पोसने की व्यवस्था करी, उन्हें कपड़े सिल के दिए, उन्हें बर्तन बना के दिए, उनके आस्था के स्थल बना कर दिए, उनके उनके वाद्य यंत्रों को, उनके गीत संगीत, उनके मनोरंजन की व्यवस्था करी। क्या कुछ नहीं किया इस समाज ने। लेकिन राज्य बनने के बाद इन 20 सालों में उस वर्ग की हम स्थिति देख रहे हैं कि वो अपने मूलभूत जो एक संवैधानिक अधिकार जो उनके पास थे, वो भी सब समाप्त होते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे आपने देखा, पहले यहाँ उत्पीड़न शुरू हुआ, उसके बाद जो नौकरियां थी, इनको नौकरियों से हटाने के लिए, इन वर्गों को सरकारी सेवाओं से दूर रखने के लिए बहुत चालाकी से यहाँ पर ये आउटसोर्सिंग से नियुक्तियां शुरू कर दी गई। आउटसोर्सिंग से नियुक्तियां की गई, उसमें ये बहाना बना दिया गया भी कि हम तो ये काम चलाऊ रख रहे हैं, तो इसमें तो आरक्षण की व्यवस्था हो नहीं सकती। जबकि होना ये चाहिए था, राज्य सरकार चाहे कोई भी व्यवस्था के अंतर्गत रख रही है, जो भी कर्मचारियों को नियुक्त किया जा रहा है उन्हें सरकारी पैसे से, तो उसमें भी हर समाज को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन वो नहीं हुआ। आउटसोर्सिंग से नियुक्ति के बहाने इन वर्गों को नौकरियों से दूर कर दिया गया, इनकी छात्रवृत्तियों पर तमाम तरीके के अड़ंगे लगा दिए गए। और आज ये नौबत है कि कई वर्षों से हम लोग बार बार ये सुनते थे कि भाई बैकलॉग के पद भरे जाएंगे, भरे जाएंगे। हर सरकार आती है, ये आश्वासन देती, बेरोजगारों को छलती, और लास्ट में अब ये सरकार के जिम्मेदार लोग ये बयान दे रहे हैं, उस पार्टी के जिसकी सरकार है, कि भाई हमने इनको समाप्त करने का निश्चय किया। तब कहीं मजबूरी में हम लोगों को ये आंदोलन करने को बाध्य होना पड़ा है। आपने देखा कि कैसे पदोन्नति में जो इनको एक हिस्सेदारी मिल रही थी, जो इनकी जनसंख्या के अनुपात में इनको हिस्सा मिलता था, जो इन्हें न्याय मिल रहा था, वो यहाँ समाप्त कर दिया गया। और अगर हाईकोर्ट ने उसमें, उच्च न्यायालय ने कोई एक अनुकूल कुछ फैसला देने का प्रयास किया, तो राज्य सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई कि भाई हम ये नहीं देना चाहते हैं। तो आप कौन होते हैं हमें ये कहने वाले कि दीजिए। उससे यहाँ राज्य में अभी तक की ये जो गठित सरकारों की मंशा का पता चलता है, दोनों दलों ने किस तरीके से इनके साथ खिलवाड़ किया है। केवल इन्हें वोट बैंक समझा है, चुनाव के समय इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो साथियों, इसलिए ये तमाम यहाँ पर आप स्वच्छकों की स्थिति देख सकते हैं। हमारे जो स्वच्छता कार्य से जुड़े जो साथी हैं, जो अपने
ज़िंदगी को दाँव पर लगाते हैं, तमाम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। उनका पूरा जीवन लोगों को स्वच्छ रखने में, लोगों को बीमारियों से दूर रखने में जिनका जीवन लग जाता है, उनको एक चतुर्श्रेणी वेतनमान मिलता था, वो भी समाप्त करके उनको ठेकेदारी प्रथा में नियुक्त कर दिया गया है। 5-7 हज़ार रुपए में उनसे काम लिया जा रहा है और उनके ऊपर जो बैठा हुआ ठेकेदार वो मालामाल हो रहा है। तो यानी कहीं न कहीं उत्तराखंड जो 20 सालों में पूरी तरीके से एक अन्याय और शोषण का पर्याय बन गया है। तो ऐसे में अगर अभी भी नहीं उठते हैं, आप लोग नहीं सहयोग देते हैं, नहीं हम लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ते हैं, तो आने वाला समय और बहुत कठिन होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नागरिक का जीवन जीना भी यहाँ पर दूभर हो जाएगा। तो साथियों, इसलिए ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसमें मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप राज्य आंदोलन के दौरान देख सकते हैं क्या हुआ था। जो उस राज्य आंदोलन के प्रदर्शनों में सबसे आगे रहता था, जो वाद्य यंत्रों को लेकर चलता था, उसका कहीं राज्य आंदोलनकारियों में नाम नहीं। जबकि उन्होंने उस समय बिल्कुल मुफ्त में सेवाएं दी कि ये राज्य बनेगा तो हमें भी कुछ मिलेगा, उनको किनारे कर दिया गया। आप देख सकते हैं हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो पीढ़ियों से जिन भूमियों पर काबिज हैं, लेकिन अशिक्षा के कारण, जानकारी के अभाव के कारण, अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वो अपना नाम नहीं चढ़ा पाए। तो आज जो पीढ़ियों से जिन ज़मीनों पर काबिज हैं उनके नाम नहीं हैं। अगर वो कभी अपने बच्चे का प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो खतौनी में उनका नाम नहीं निकलता है। तो उनको हम एक जो पीढ़ियों से काबिज हैं उनको मालिकाना हक देने की लड़ाई चल रही है। इस तरीके से तमाम मुद्दे हैं। इस अल्मोड़ा में आप देख सकते हैं कि मुंशी हरिप्रसाद टमटा धर्मशाला थी हमारे पास। जिन मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी का इस उत्तराखंड के लिए कितना बड़ा योगदान है, लेकिन उनके नाम की एक धर्मशाला थी। तो राज्य बनने के बाद होता तो उनके नाम की बड़ी बड़ी स्मारक उनके बनते, योजनाएं बनती, उनके नाम से कुछ स्कीमें आती, लेकिन एक जो धर्मशाला थी वो भी तोड़ के रख दी गई और उसमें भी प्रशासन हमें बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं करता है। तो साथियों, ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं। ये अपने अस्तित्व का सवाल है, अपने एक न्याय का सवाल है, एक मानवतावादी समाज के निर्माण का सवाल है। इसलिए हम लोग 5 दिन हम लोगों को इस लड़ाई को लड़ते हुए हो गए। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जितना भी हो सके अपने स्तर से इसमें आके समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए, अपनी अपनी जगहों से ज्ञापन भेज दीजिए, प्रशासन को भेजिए, इस लड़ाई को कमज़ोर मत पड़ने दीजिए। तभी उत्तराखंड एक न्यायवादी और समतामूलक और खुशहाल उत्तराखंड बन पाएगा। अन्यथा ये केवल शोषण और अन्याय पर आधारित राज्य बनता जा रहा है। इसको बचाना भी हम ही लोगों की जिम्मेदारी है। शोषणवादी लोगों से हम ये उम्मीद करेंगे, अन्यायवादी लोगों से, अन्यायकारी लोगों से हम उम्मीद करेंगे कि वो कभी न्याय करेंगे, तो ये संभव नहीं है। इसके लिए हमें खुद आगे आना होगा, खड़े होना होगा, लड़ना होगा और ज़रूरत पड़ी तो अपना जीवन भी अगर कुर्बान करने की नौबत आए, वहाँ तक भी हमें तैयार रहना होगा। तभी आने वाला समय कुछ सही हो पाएगा। अन्यथा परिस्थितियां बहुत कठिन और गंभीर नज़र आ रही हैं। तो इसीलिए इस लड़ाई में सहयोग कीजिए। मैं यही आप लोगों से निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान।